कि जब शरीर कमजोर होता है तो कई बीमारियों से घिर जाता है। सिद्धार्थ यादव जुड़ गए हैं। कुछ ऐसी स्थिति बीजेपी की हो गई सिद्धार्थ? पूजा जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? कुछ तो कारण होगा कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है। ना ही शरीर कमजोर हुआ है और ना ही बीमारियों से घिरा है। शरीर कमजोर कैसे होगा? देश ने प्रचंड बहुमत देकर के तीसरी बार 1962 के बाद एक नेतृत्व पे विश्वास जताया और जो प्रीपोल अलायंस था उसको तीसरी बार इस देश में सरकार बनाने का ऐसा एक अद्वितीय मौका दिया। वो कमजोरी का प्रमाण कहां से हो सकता है और ना ही वो बीमारी का प्रमाण हो सकता। अब कोई पार्टी अगर स्वयं में लोकतांत्रिक तरीके से मंथन करना चाहे या फिर चारों ओर अपनी बैठकों को और प्रबल करे, अपनी कोई कमजोरी कहीं कुछ रही हो, कहीं हम संख्या बल नहीं ला पाए या फिर कहीं हमारी अपेक्षा से कम हमारे परफॉर्मेंस रही, उसका हम असेसमेंट करना चाहें, उसको बेहतर करके आगे बढ़ना चाहें, यह लोकतांत्रिक पार्टी के लिए अच्छी चीज है या खराब चीज है? ये उसकी ताकत का प्रमाण है या उसकी बीमारी का प्रमाण है? पर कई लोग बैठे हैं जो सोचते हैं कि जनता ने तो मैंडेट दिया नहीं, तो हम सोचें इधर उधर से कुछ कहानी कुछ ट्विटर पे बटोर लें, कुछ हाइलाइट्स, कुछ ऐसी कुछ बातें कह दें कि सुबह पूजा जी अपना शोज टॉपिक पे कर लें, कुछ दो चार डिबेट हो जाए तो और इसी से हमारी राजनीति चलती रहेगी। तो ऐसे तो नहीं चलेगी। अब अखिलेश जी के ट्वीट का आप जिक्र कर रहे थे, उन्होंने ट्वीट किया है, पता नहीं क्या ऑफर दे रहे हैं, कौन सी सेल है। अब आप मुझे बताइए, 4 साल से वो एक ही सेल का ऑफर दिए जा रहे हैं जब से सरकार बनी है। ये तो उस दुकान की तरीके से हो गया जिसने बाहर सेल का बोर्ड लगा दिया पर कोई उसका ग्राहक नहीं है, कोई खरीदना ही नहीं चाहता उस दुकान से सामान। ये बात अब कब दुकानदार समझेगा उसको, ये बात अब हम तो नहीं जाकर के समझा सकते। आप सेल का बोर्ड लगाए रखिए, 100 विधायक ले लो, 50 ले लो, 80 ले लो, 120 ले लो, जितने हो। अरे कोई लेना ही नहीं चाह रहा, जबरदस्ती बेच रहे हो, फ्री में दे रहे हो तो भी दुकान से आपका सामान नहीं ले रहा कोई। आज देश में उत्तर प्रदेश की यही स्थिति हो चुकी है। मैं पूजा जी बड़ी गंभीरता से एक बात कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड, ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड पार्टी है, एक लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलने वाली पार्टी है। इस पार्टी में जो अंतिम व्यक्ति बैठा होता है वो सीधे मुख्यमंत्री बन सकता है। इस पार्टी में कोई व्यक्ति जो कभी सोच नहीं सकता कि वो किस पद तक जाएगा वो वहां तक पहुंच सकता है। इसके अनेक प्रमाण हमारे पास हैं, हर दशक में है ऐसे प्रमाण। तो जो आज वही कार्यकर्ता हताश भी नजर आता है, सवाल खड़े होते हैं। खुद उप मुख्यमंत्री अपना दर्द यहां पर दिखाते हुए नजर आते हैं। जो कार्यकर्ताओं का दर्द वो मेरा दर्द, सरकार संगठन को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं। खुद आपके नेता जो आप कह रहे हैं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है या विपक्ष को ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि आपके नेताओं को खुद ऐसा लग रहा है और तमाम बयान आपको भी याद होंगे। संजय निषाद को ऐसा लग रहा है, अनुप्रिया पटेल को ऐसा लग रहा है। देखिए, जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, हमारे नेता, हमारे सभी कार्यकर्ता, उनके पास ये खुले मंच हैं, खुले पक्ष से वो अपनी बात कह सकें। और मंथन ये आज आपके लिए टीवी डिबेट का टॉपिक हो गया, पर ऐसा मंथन हमारे लिए बहुत सामान्य चलता ही रहता है। ऐसी बातें हमारे संगठन में अमूमन चर्चा में आती हैं। अब देखिए ना, हमारे संगठन में ऐसा तो है नहीं कि लालू जी के परिवार ने कुछ कह दिया उसके आगे कोई कुछ बोलेगा नहीं। कब चर्चा हुई इससे पहले? अच्छा सिद्धार्थ, आप थोड़ा सा याद दिलाइए। पिछले अगर मैं सिर्फ 10 सालों की बात करूं, आप बताइए कब चर्चा हुई, कब सरकार और संगठन पर सवाल उठे? देखिए, जिस भी स्टेट में कभी भी अगर हमारा परफॉर्मेंस डाउन गया, ये एक भारतीय जनता पार्टी नहीं गया ना, नहीं गया परफॉर्मेंस डाउन, नहीं गया पिछले 10 सालों में। आप उठते रहे, इस बार परफॉर्मेंस डाउन हुआ तो सवाल खड़े हो गए। तो भीतर घात से घिरती नजर आई बीजेपी। पूजा जी, हम 10 साल पहले तो पैदा नहीं हुए, हम तो बहुत पुरानी पार्टी हैं। हमने तो बहुत समय अपना परफॉर्मेंस डाउन भी देखा और बहुत अच्छा भी देखा। अब आपकी अगर सोचने की आयु 10 साल की है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा। उसमें भी कई स्टेट्स ऐसे आए थे जहां पर हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे। हमने गुजरात के अंदर एक समय ऐसा आया था जब 2017 में हमने काफी खराब परफॉर्म किया था। हम बिल्कुल मार्जिन पर सरकार बना रहे थे और उसके बाद बहुत मंथन हुआ था। सरकार में बहुत बदलाव हुए थे, संगठन में बहुत बदलाव हुए थे, कैबिनेट में बहुत बदलाव हुए थे। अब यूपी में क्या होगा फिर? चले, गुजरात का तो आपने खुद ही उदाहरण दे दिया, अब उत्तर प्रदेश में क्या होगा? यानी जैसा कि मेरे सहयोगी कह रहे हैं कि फेरबदल हो सकता है, अफसर लेवल पर हो सकता है या संगठन लेवल पर होगा या सरकार में भी होगा। अब आप एक तस्वीर क्लियर कर दीजिए। मैं क्लियर कर देता हूं। उत्तर प्रदेश में वही होगा जो गुजरात में हुआ, पूर्ण बहुमत के साथ, एक प्रचंड बहुमत के साथ। जैसे 150 से ऊपर सीटें, 2/3 से ऊपर सीटें गुजरात में उन चुनावों के बाद हमको 2022 में मिली थी। उत्तर प्रदेश में जो इस बार हमारी संख्या कम रह गई है, आप आने दीजिए उत्तर प्रदेश के चुनाव, आपको देखने को मिलेगा कैसे भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपना झंडा बुलंद करती है। यह भाजपा है, ये गांधी परिवार से चलने वाली, लालू परिवार से चलने वाली, अखिलेश परिवार से चलने वाली पार्टी नहीं है।
यहाँ मंथन भी होता है, नेता भी निकल के आते हैं, सड़कों के संघर्ष से उभर के लोग आते हैं, अपने अनुभवों को साझा करते हैं, और कार्यकर्ताओं की ताकत पर ये पार्टी यहां पर पहुंची है जहां पर ये पहुंची है। पर आपकी मीडिया के लिए डिबेट का टॉपिक अच्छा है, तो आप लोग उस चर्चा को करिए। बात हमारी पार्टी की है, सवाल आपके नेता उठाए, आप डाल हम ठीक राम पर फोड़ देते हैं। कंचना यादव बहुत मुस्कुरा रही है, आप कंचना यादव करना चाह रहे हैं पूजा जी। हाँ। पर उसमें भी आपको टॉपिक का डिबेट अच्छा है, मैं तो आपके डिबेट में शामिल हुआ ही हूं, हम इस पे चर्चा करेंगे। जब विपक्ष बैकफुट पर दिखता था तब भी डिबेट का टॉपिक हमने चुना था। जो विषय अगर उठेगा, सवाल उठेंगे तो उस पर बात तो चर्चा तो होनी चाहिए ना। मोहम्मद आजम साहब, पहले आपके